चलो जी, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2-3 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़, इसका नाम है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या पढ़ेंगे? एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहीं से हम लोग पढ़ेंगे जाके, आगे जाके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे जाके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स कंपाउंड पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़े ना, तो एलिमेंट कंपाउंड के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, इसमें कुछ बातें हम लोग जो है वो हम लोग समझ चुके हैं, पहले से जान चुके हैं। कुछ बातें जैसे क्या होता है कि हम लोग कैसे पदार्थ क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, क्या पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, इन सभी सवालों का जवाब हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पा चुके थे। कि जैसे क्या होते हैं, पदार्थ किसे बोलते हैं? तो पदार्थ वह सभी वस्तुएं होती हैं हमारे आसपास की, वे सभी वह चीजें जो स्थान गिरते तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, क्या होता है? हम लोग पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, यह लोग पढ़ चुके हैं। सभी पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसकी सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? महर्षि कणाद ने की थी। हमारा पहले चैप्टर का पहला लाइन था। ठीक है, ये सब लोग पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? परिचय में हम जानते हैं कि समस्त पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इसकी व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? महर्षि कणाद ने की थी। इसको हम अंडरलाइन करवा दिए थे कि महर्षि कणाद ने की, तथा बताया कि पदार्थ की इस सूक्ष्मतम कण को और तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, उसके बाद जॉन डाल्टन ने इसकी पुष्टि की थी। व्याख्या तो हो गया, बस की पुष्टि किसने की? तो जॉन डाल्टन ने इस सूक्ष्मतम कण को क्या कहा था? एटम कहा था। क्या कहा था? एटम। एटम का अर्थ क्या होता है? अविभाजित। क्या होता है? अविभाजित। ठीक है, ये सब हमारा प्रीवियस है, अभी का कोई टॉपिक नहीं है। अब हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? तो इस चैप्टर में पढ़ना रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ना। क्या पढ़ना है? रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले यह भली भांति समझ लेना होता है, भली भांति मतलब अच्छे प्रकार से, कि सभी पदार्थ क्या होते हैं? छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अगर इस बात को हम लोग सही समझ लेंगे तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इस रासायनिक संयोजन के जो 2 नियम है उसको अच्छे से समझने में हमें क्या होगा? सहायता प्राप्त होगी। बात समझ रहा है? तो पहला नियम क्या होता है कि वैज्ञानिक एंटोनी एल लेवोसिये, क्या होता है? एंटोनी एल लेवोसिये ने रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए। कितने नियम दिए? 2 महत्वपूर्ण नियम दिए। पहला क्या था? पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा क्या था? स्थिर अनुपात का नियम। यह 2 नियम इन्होंने दिए थे। 2 नियम इन्होंने दिए थे। तो क्या था पहला नियम? तो पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। हम एक एक नियम को करके डिटेल में पढ़ते जाएंगे। यहाँ तक समझने को दिक्कत, यहाँ तो ऐसा कुछ बात भी नहीं समझने वाला। ये इंट्रोडक्शन क्लास था। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि भाई 2 नियम क्या थे, उसको एग्जाम्पल के साथ, प्रूफ के साथ हम लोग पढ़ेंगे। कौन दिया था, उसकी व्याख्या किसने की? जिसने बहुत भाई एंटोनी एल लेवोसिये ने व्याख्या किया था। इसकी पुष्टि किसने की थी? आगे चल के हम लोग देखें। व्याख्या किसने दिया था वो बात अलग है, और पुष्टि किसने? जैसे हम कह दें धरती गोल है, तो मेरे कहने से तुम थोड़ी ना मान धरती गोल है। तो भाई हम बोल दे धरती गोल है, तो तुम जाकर सर्च करोगे ना कि धरती गोल। तो इससे बोलते हैं मुंह से बोलना व्याख्या, और उसकी जाकर रिसर्च करना और प्रूफ करना प्रैक्टिकली, उससे बोलते हैं पुष्टि करना। इसी तरह एंटोनी एल लेवोसिये ने व्याख्या कर दी थी, और उसकी पुष्टि कौन करेगा? तो आगे हम लोग चल के देखेंगे किसने पुष्टि की। किसी को दिक्कत? इसको इतना लिख लो, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे समझेंगे। चलो जी, अब इधर ध्यान से देखो। तो हम लोग को 2 नियम पढ़ना है। ऊर्जा क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहले पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है? निश्चित अनुपात का नियम। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या करता है? देखो, इस नियम का प्रतिपादन मतलब होता है इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.वी. लोमोनोसो ने 1756 में किया था। कब किया था? एम.वी. लोमोनोसो ने 1756 में किया था। बाद में इस कथन की पुष्टि, इसको प्रैक्टिकली प्रूफ किसने किया? तो इसको प्रैक्टिकली प्रूफ किया था लेवोसिये और लैंडोल्ट ने। किसने किया था? लेवोसिये और लैंडोल्ट ने। तो एंटोनी एल लेवोसिये तथा लैंडोल्ट ने इसे क्या की थी? पुष्टि की थी। इस नियम के अनुसार क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार द्रव्यमान क्या होता है? अविनाशी। द्रव्यमान क्या होता है? अविनाशी होता है, अर्थात इसे न तो नष्ट किया जाता है तथा न इसे उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इसे ना ही नष्ट किया जा सकता, उधर जाओ, ना ही इसे उत्पन्न किया जाता है, ना ही इसे नष्ट किया जाता है। बात समझ आया? अब अगला समझो। देखो, या तो इसको इस भाषा में लिखे कि किसी भी अभिक्रिया में, कोई अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। एग्जाम्पल में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसने हमने कितना लिया है 100 ग्राम, कितना लिया है 100 ग्राम। इसको हमने हीट किया तो यह ब्रेक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो 56 ग्राम बना हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और हमारा 44 ग्राम क्या बना है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सब क्या है प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। ये क्या है प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। ऐसा नहीं कि हम भाई लिख दिए, लिख देने से कुछ होता है नहीं, ये सब प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। उसके बाद हम तुम्हें यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ये सब रिएक्शन प्रैक्टिकली प्रूफ करा लिया, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस नियम को देखो, द्रव्य कैसा होता है अविनाशी होता है। क्या होता है अविनाशी। तो इस नियम को अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। इस नियम क्या बोलते हैं, इस नियम को अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। बात याद रखना ना, इससे हम लोग कभी कभी अविनाशिता का नियम भी लिख देगा, का नियम भी कहते हैं। ठीक है, द्रव अविनाशी है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है कि अविनाशिता का नियम क्या है, लिखिए। सिंपल याद रखना कि अविनाशिता का नियम किसे बोलते हैं, तो याद रखना कि द्रव अविनाशी अर्थात ना तो इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं ना इसे नष्ट कर सकते हैं। अगर बोलेगा ऊर्जा संरक्षण का नियम तो भी यही हुआ, अविनाशिता का नियम बोला तो भी हुआ। मेन इसका परिभाषा यहाँ से स्टार्ट होगा कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान उसके उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक बोलते हैं, और जो पदार्थ अभिक्रिया में रिजल्ट बन के आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर, जिसको 100 ग्राम है, ये उत्पाद का द्रव्यमान 56 और 44 जोड़ेंगे तो 100 ग्राम है। यह हमारा क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या अविनाशिता का नियम है। किसी को दिक्कत, इसको इसी तरह लिख लो। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे एक प्रैक्टिकल के द्वारा प्रूफ करेंगे, प्रयोग के द्वारा। चलो जी, ये हमारा एक प्रैक्टिकल है जो आपके बुक में दिया हुआ है। इस प्रैक्टिकल को हम यहाँ पर फिगर बना दिए और उसको हमें समझते हैं। ध्यान समझो, इसमें देखो इस प्रैक्टिकल में हम लोग दो चीज समझेंगे। एक तो हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकल को, दूसरा हम कुछ यहाँ पर जैसे प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ उपकरणों का नाम भी जहाँ पर दिया उसका भी समझेंगे। देखो जब तुम लोग जाओगे क्लास 9 का प्रैक्टिकल होगा ना, तो क्लास 9 के प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री में कभी कभी टीचर क्या करते हैं, वह किसी न किसी उपकरण को दिखाते। उपकरण मतलब जो उन प्रैक्टिकल में जो सामान यूज करते हैं उनका दिखा के उसका नाम ही पूछ लेते हैं। तो उसका पूछे क्या नाम होता है, जैसे इसका नाम क्या होता है, तो इसे बोलते हैं शंक्वाकार फ्लास्क, शंक्वाकार फ्लास्क। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे कोनिकल फ्लास्क। क्या बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। एक आता है इस तरह से, एक इस तरह से रहता है, यहाँ पर कोने पर इस तरह से बना रहता है। ठीक है, कोने पर इस तरह से बना रहता है, इसे क्या बोलते हैं बीकर। क्या बोलते हैं बीकर। ठीक है, ये रहता है इस तरह। बीकर कई अलग अलग साइज के आते हैं, तो हम लोग कुछ कुछ समझ रहे हैं। जैसे इसे हम क्या बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। इस ऊपर वाला जो ये रहता है कार्क का, क्या होता है कॉर्क किसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉर्क का टुकड़ा। ठीक है, कॉर्क होता है। जैसे तुम लोग जब बैडमिंटन खेलते हो तो पीछे वाला जो नहीं रहता है वही कॉर्क है। ये क्या है, वही वाला जो पीछे वाला बैडमिंटन से खेलते हो इस पर मारते हैं हम लोग, वही कॉर्क ये रहता है। इसको इस शेप में काट लेते हैं और काट के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि अभी हम समझा रहे हैं। ठीक है, यह देखो इससे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो इससे बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क, कार्क और ये टेस्ट ट्यूब। एक बता दिया हमारा, क्या बता दिया हमारा बीकर। ठीक है, 4 चीज का नाम। ये सब नाम तुम लोग थोड़ा सा समझा करो और जाना भी करो कि ये इस उपकरण का क्या नाम है, इस उपकरण क्या नाम है। ऐसे होगा क्या ना, तुम्हारा एक तरह से क्लास 10 में जब तुम प्रैक्टिकल करते रह जाओगे तो टीचर कभी कभी क्या होते हैं वो उपकरण का नाम ही पूछ देते हैं। तो भाई हमें नहीं पता कि वो क्या पूछेंगे, तो हम लोग को 4 दिन क्या होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो ठीक है, उपकरणों का नाम भी हमें याद करना जरूरी है। चलो प्रैक्टिकल में क्या करना है, इसमें हमें क्या लेना है Na2, बड़े वाले कोनिकल फ्लास्क में Na2SO4 का जलीय विलयन लेना है। क्या बना है, जल के साथ विलयन बना के घोल लेना है। ठीक है, सोडियम सल्फेट है, इसको मैं क्या करना है जल के साथ घोल के विलयन बना के लेना है, किसमें कोनिकल फ्लास्क में। अब एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में हमें बेरियम क्लोराइड लेके क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का भी जलीय विलयन है कि एक्वा सॉल्यूशन बना के हमें टेस्ट ट्यूब में लेना है, और इसको जैसे फिगर में दिया वैसे हमें स्ट्रिंग बना के लटका के रख देना है। इस तरह से लटकाना है कि हमारा जो सोडियम सल्फेट हो और बेरियम क्लोराइड के टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर जाके आपस में मिश्रित न हो पाए। इस तरह से हम लोग को रखना है, बात सुना रहा है, इस तरह से हम लोग को रखना है। ठीक है, और ऊपर कार्क लगा के हमें इसको पूरी तरह से कंप्लीटली सील पैक कर देना है। ठीक है, कंप्लीट पैक है। अब इसके बाद
इस पूरा जो हमारा एक तरह हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इस पूरे को हमें क्या करना है, उस पर जो हमारा वेटिंग स्केल होता है उस पर रख के सभी का टेस्ट ट्यूब, कोनिकल फ्लास्क, सोडियम सल्फेट का जली विलयन, बेरियम क्लोराइड की जली विलयन प्लस कार्क, सभी का वजन नाप लेना। सभी क्या करना है, वजन मेजर करना, मेजर कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है, इस कोनिकल फ्लास्क को हल्का सा टिल्ट करना। क्या करना है, हल्का सा टिल्ट करना। जैसे ही टिल्ट करेंगे, झुकाएंगे, इधर का मात्रा बढ़ने लगेगा, इधर वाला मात्रा घटने लगेगा झुकाने पे, इधर वाला मात्रा बढ़ेगा झुकाने पे, इधर वाला घटेगा। तो यह सोडियम सल्फेट तुरंत चलाया जाएगा कहां पर, या तो बेरियम क्लोराइड निकल जाएगा बाहर, बेरियम क्लोराइड निकल कर सोडियम सल्फेट में, मतलब कुछ तरह से उनका क्या रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन क्या होगा, स्टार्ट हुआ। रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, तो बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। रिएक्शन को भी ध्यान से समझो, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है, ये दोनों बनेगा क्या, तो बेरियम क्लोराइड का Ba जाके SO4 माइनस से रिएक्शन करेगा बेरियम सल्फेट, ये अवक्षेप बनाता है। क्या बनाता है, अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है अभी बता रहे हैं, समझो। और NaCl क्या है, सॉल्ट है। NaCl क्या है, ये सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट है, यानी कि नमक है। क्या है, नमक है, ये बनता है। हम रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ जाता है, ऐसे लिख देता है BaCl2 प्लस Na2SO4, इस तरह एरो बना के यहाँ देगा, लो बनाओ, क्या करो, बनाओ। तो अगर तुम्हें ये पता रहेगा कैसे ब्रेक करता हम दिखा देते हैं। Ba क्या होता है, प्लस होता है, Ba क्या होता है, प्लस होता है, Cl माइनस होता है। Na क्या होता है, प्लस होता है, और SO4 माइनस होता है। रिएक्शन कहता है कि हमेशा प्लस वाला रिएक्शन करेगा किससे, माइनस वाले से, और ये प्लस वाला रिएक्शन करेगा इस माइनस वाले से। ठीक है, Na दिखा है तुम्हें, एकदम आंख बंद करके लिख दो, Na किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl के साथ। Na क्या बन गया, Cl। बचा हुआ क्या बनेगा, Ba किसके जाएगा, SO4 के साथ। Ba किसके जाएगा, SO4 के साथ। इस तरह से रिएक्शन तुम बना लोगे। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन बना लोगे। ये 1 नंबर में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम लोगों को बनाना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स करके आ जाता है, या लिख देगा इसका क्या होता है। तो किसका अवक्षेप बनता है, बेरियम सल्फेट का। किसका बनेगा, बेरियम सल्फेट का। किसी को दिक्कत, ठीक है, सल्फेट बनेगा, ये रिएक्शन होता है। फिर इसके बाद रिएक्शन हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। क्या क्या बन गया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब हाँ 2NaCl, 2 का होता है। अगर अब हम इसका क्या करेंगे, जाके फिर से वजन तोड़ेंगे। पहले हम लोग, अब क्या था, रिएक्टेंट था, अब जाके फिर से इसका क्या करेंगे, वजन मेजर करेंगे। तो हम देखेंगे रिएक्शन के बाद, क्योंकि कार्ग पूरा पैक था, तो कुछ भी एनर्जी कुछ भी बाहर नहीं जा पाया। अब अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो जो वेट आएगा वो पहले जो रिएक्टेंट था, रिएक्शन होने से पहले वह वेट, और रिएक्शन होने के बाद दोनों वेट क्या होगा, बराबर रहता है। क्या रहता है, बराबर रहता है। तो इस प्रैक्टिकल से यह प्रूव होता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी अभिकारक का द्रव्यमान तथा उत्पाद का द्रव्यमान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और रिएक्शन को भी ध्यान रखना, रिएक्शन को क्या रखना, ध्यान रखना। किसी को कोई दिक्कत समझने में से, हाँ जी, बात समझ रहा है। कोनिकल फ्लास्क क्या होता है, टेस्ट ट्यूब क्या होता है, क्यों लटका के रखे हैं, कार क्या होता है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन भी समझ में आ गया। ठीक है, कौन प्लस होता है, कौन माइनस होता है, यह कैसे समझ में आएगा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव। ठीक है, बात समझ रहा है। जैसे तुम लोग नए नए क्लास में पढ़ने आते हो, तो ऐसा थोड़ी ना माथे पे किसी के थोड़ी ना लिखा रहता है कि भाई इसका नाम धर्मेंद्र है, उसका नाम पुष्पेंद्र है, तो उसका नाम कलविंदर है, उसका नाम रविंदर है। किसी का पता थोड़ी ना रहता है। वो तो जाते दिखा करते करते धीरे धीरे उससे बात करते करते पूरा एक क्लास का, पूरा स्कूल का नाम तुम लोग बता दोगे। ठीक है, इसी तरह आए हो, पहली बार केमिस्ट्री में मिले हो कि बेरियम प्लस होता है, Cl माइनस होता है। आज देख लिए, कल मिलेगा, फिर कहते अरे प्लस है, बेरियम प्लस है, Cl कौन है, माइनस है, सोडियम फिर प्लस है, Cl फिर माइनस है। ठीक है, SO4 माइनस है। इस तरह देखते देखते क्या होगा, याद हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत, फटाफट से इसको लिख लो, रिएक्शन